Hi guys. Okay, so first of all, thank you everyone. और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं. Be relaxed and enjoy the topic today. The comparison of the stocks and stock sectors of any business. हंसते खेलते स्टॉक मार्केटिंग. पिछले वीडियो में हमने सीखा कि सबसे पहले हमें फंडामेंटल डाटा का कलेक्शन कहाँ से करें, कैसे उसे अरेंज करें. फिर हमने देखा कि कलेक्टेड डाटा का एनालिसिस कैसे करें. आज हम अपने इस सेशन को कंपैरिजन ऑफ द स्टॉक्स एंड स्टॉक सेक्टर्स ऑफ एनी बिजनेस का पार्ट करेंगे. उसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. यहाँ आपको फ्लो मिल जाएगा कि क्या समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, प्लस किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें देखनी है. इसे एटलीस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें तो हम देखनी ही चाहिए. ओके, अब मैं आपसे यह कहता हूँ कि भाई अगर किसी कंपनी का लेटेस्ट से कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो उसकी शेयर प्राइस भी अच्छी जाएगी, कोई डाउट नहीं. लेकिन अगर कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है तो इसका यह थोड़ी मतलब है कि उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो. क्या हमारा कंपैरिजन के लिए बेस निफ्टी 50 होगा. ओके, मैं बेसिक से शुरू करता हूँ. काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि सर जी सेक्टर को कैसे समझे कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, कौन से सेक्टर में कितना परफॉर्म किया, किसी सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए या फिर किसी सेक्टर में पैसा गंवा रहा है, कौन सा सेक्टर बुलिश है या कौन सा सेक्टर बेरिश है, ये कैसा अंडरस्टैंड करें. इसमें इजीली आपको चार्ट देखने का तरीका पता चल जाएगा और कैसे किस सेक्टर में पैसा लगाना है. ये 2-3 चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा. पहले कौन सा सेक्टर टेक्निकल बेसिस पे है. ओके, यानी किस सेक्टर के पैसे किस सेक्टर के स्टॉक में लग रहे हैं, कौन से सेक्टर बुलिश है, यानी कि किस सेक्टर के पैसे किस सेक्टर के स्टॉक में पैसे लग रहे हैं, कौन से सेक्टर बुलिश है उसमें आपको पता लगना चाहिए. दूसरा, कौन सा सेक्टर फंडामेंटल बेसिस पे है. ये दोनों मैं आपको समझाऊंगा. अक्सर लोगों को यह पता नहीं होता कि भाई कौन सा सेक्टर है. पहले बात तो सेक्टर कितना है यही नहीं पता होता है. दूसरी चीज़, सेक्टर अगर पता भी चल गया तो हर सेक्टर का चार्ट नहीं है. जैसे निफ्टी मेटल, तो निफ्टी मेटल का अवेलेबल है, लेकिन अगर हम पूछे दूसरे किसी इंडेक्स का या फिर सेक्टर का तो उसका चार्ट अवेलेबल नहीं है. तो वो कैसा करे. जिसका चार्ट अवेलेबल नहीं है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी सेंस करोगे तो आप उसको अच्छे से पता कर पाओगे कि किस सेक्टर में पैसा भाग रहा है. तो मैं बेसिक यहाँ पे 2-3 चीज़ें करने वाला हूँ और यह एक्चुअली जब मैं इस वीडियो को फिनिश करूँगा तब तक आपको इतना फाइनल एडवांस नॉलेज मिल जाएगा. ओके, तो यहाँ पे बेसिक टू एडवांस आपको नॉलेज मिलेगा. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई मार्केट में पहले बात तो इंडेक्स कितने हैं या फिर सेक्टर कितने हैं वो कैसा पता चलेगा. तो जो लोग नए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसको आप ज़रूर डाउनलोड करो. उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यह है स्टॉकेज. तो आप सिंपली क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे जाइए. ये जो इसके होम पेज में लॉगिन कर लो. उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे एक सेक्टर करके, तो इस पे आप क्लिक करो. तो सेक्टर में यहाँ पे देखो जितने भी सेक्टर है आ जाएंगे. ओके, अब यह बात याद रखो कि सेक्टर और इंडेक्स दोनों में डिफरेंस है. सेक्टर का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर कोई सेक्टर है और जब इस सेक्टर का कोई एक इंडेक्स बना दिया तो ये बेंचमार्क के इंडेक्स, तो उसको हम बोलते हैं इंडेक्स. ओके,
अब हर किसी सेक्टर का, जैसे अल्कोहल के सेक्टर का इंडेक्स नहीं है, वो नहीं मिलेगा, लेकिन बैंकिंग का मिलेगा, जैसे निफ्टी बैंक। ओके, ऑटो का मिलेगा, निफ्टी ऑटो। तो ये है पॉइंट। तो जिसका बिल्कुल भी सेक्टर अवेलेबल नहीं है, तो उसका भी तरीका मैं बताऊंगा। तो आप इसको कैसा अंडरस्टैंड कर सकते हो? अब मैं बताता हूँ कि इंडेक्स अगर जिसका अवेलेबल है, उसका हम कैसे देख सकते हैं, मतलब कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लग रहा है, उसको हम कैसा अंडरस्टैंड करें। ओके, चलिए, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। भाई, ये तो यहाँ पर सेक्टर में आ गए, और अब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जैसे ये अल्कोहल है, तो इस पर इंटीरियर अल्कोहल, तो आप इसमें देखोगे कि जो भी इसका लीडर होगा वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। मतलब कि यूनाइटेड स्पिरिट है, इसके सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है, तो ये इसका लीडर है। तो ये है पॉइंट। किसके स्टॉक कैसे है, तो स्टॉक का आपको पता चल जाएगा। तो सेक्टर के स्टॉक को आप यहाँ से पहचान सकते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा सेक्टर चल रहा है, उसको कैसा अंडरस्टैंड करेंगे। तो टेक्निकल बेसिस पे कौन सा सेक्टर ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, यानी किस सेक्टर में पैसा बन रहा है, उसका एक आसान तरीका है। तो यहाँ पे आप देखिए इंडाइसेस दिया हुआ है। अब मैंने बताया ना, सेक्टर का जब चार्ट बन जाएगा तो वो इंडेक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे आप इंडेक्स पे क्लिक करोगे तो मेजर में, या फिर आप ये फिर गेनर्स में आप अगर जाओगे तो यहाँ पे देखो NSE भी दे रखा है। तो NSE भी करो, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी में करते हैं। आप अगर BSE चाहते हो तो BSE भी कर सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ पे NSE मैंने कर दिया। सिंपली यहाँ पे देखो, वन डे के बेसिस पे जो सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला है वो आपका मिला हुआ है यहाँ पे। सेक्टरल इंडाइसेस है, सेक्टरल गैसेस एंड फ्यूल्स, एविएशन, पावर, गैस ट्रांसमिशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्रूड ऑयल, माइनिंग, हेल्थ केयर, बैंकिंग, आयरन एंड स्टील, फाइनेंस, फोटोग्राफिक प्रोडक्ट्स, नॉन फेरस मेटल्स, एग्रीकल्चर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर, रिटेलिंग, टेलीकॉम, लॉजिस्टिक्स, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड एंसिलरी, ये सब यहाँ पे सेक्टर दिए हुए हैं। तो मुझे ये कैसा पता चले कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, तो उसका एक आसान तरीका मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा सा मार्केट वॉच क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो मार्केट वॉच क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मार्केट वॉच कैसा क्रिएट करोगे। तो आप मार्केट वॉच क्रिएट कर लो, जो भी स्टॉक जितने भी इंडेक्स है वो आपको पहले आपके पास होने चाहिए। तो मैं एक शेर खान के ऐप में बता देता हूँ। तो आप सबसे पहले एक मार्केट वॉच ले लो, या फिर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इंडाइसेस। तो यहाँ पे देखो मैंने इंडाइसेस बनाया हुआ था। आप इसमें नीचे जाओगे ना, तो अब इसमें इसके नाम देखो, तो मार्केट वॉच में जाओगे, यहाँ पे आप NSE में जाओगे, वन डे पे देखोगे, तो यहाँ पे देखो सेक्टर्स है, जैसे निफ्टी IT, निफ्टी बैंक, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी FMCG, निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी मीडिया, निफ्टी फिन सर्विस, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी हेल्थ केयर। ओके, आप इसका एक जगह डायरी पे नाम सबका नोट कर लो। उसके बाद आपको इसी को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए सिंपली मार्केट वॉच पे क्लिक करो, इंसर्ट पे लिखो मैं निफ्टी मेटल। ओके, निफ्टी मेटल आ गया। अब आप इसको ऐड कर लो, आपका सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये रही बात। अब जिनके पास शेर खान ऐप नहीं है उनके लिए मैं बताता हूँ। तो उनके लिए आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे आइए, अपने वॉच लिस्ट में यहाँ पे लोड करिए। मार्केट में कैसे लोड करोगे, ट्रेडिंग व्यू में कर सकते हो। तो ट्रेडिंग व्यू में वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए आपको उसे सेक्टर के नाम
के आगे CNX लिखना पड़ेगा। CNX मेटल मतलब बेसिकली ये निफ्टी मेटल है। आप अगर निफ्टी मेटल भी लिखोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन CNX मेटल में थोड़ा इजी आ जाएगा जल्दी से। फिर देखो मैंने निफ्टी मेटल लिख दिया, CNX मेटल, तो यहाँ पे देखो CNX मेटल, CNX मीडिया। अब इसको आपने अपने मार्केट वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर लो। ओके, यहाँ पे देखिए ये नीचे ऐड हो गया, तो यह मेटल सेक्टर का चार्ट है। ओके, तो अगर यह मुझे बुलिश दिखेगा तो मैं समझ सकता हूँ कि मेटल सेक्टर में पैसा बन रहा है। तो ये हो गया। अब जितने भी इंडेक्स है मैंने वहाँ पे बताया कि कितने इंडेक्स है, आप इन सब का नाम एक जगह लिख लो। उसके बाद आप इन सभी को अपने यहाँ मार्केट वॉच में ऐड कर लो। ओके, ये पहले पॉइंट है कि मार्केट वॉच में आप ऐड करके रखोगे तो आपको दिखेगा कि कौन से सेक्टर में पैसा बन रहा है, तो आप उसके चार्ट को देख के अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आपको एनालिसिस आई है तो ओके, तो ये पॉइंट है, अपने मार्केट वॉच बनाना है। दूसरा, आप यहाँ से भी देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा पैसा बना तो आप ऑन दैट बेसिस पे 1 वीक बेसिस पे ओके, उनमें से जब आपको पता होगा कि मुझे रियलिटी में देखना है तो ये देखो रियलिटी, आपको इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यह मेन सेक्टर वो है। तो PSU बैंक में सेक्टर है, PSU बैंक मेन सेक्टर है, रियलिटी मेन सेक्टर है, डिजिटल इंडेक्स मेन सेक्टर है, IT मेन सेक्टर है। तो आप इसको देखोगे तो आपको पता चले किसमें पैसा बना है। ओके, तो यह टेक्निकल बेसिस पे है कि कौन सा सेक्टर में ज़्यादा पैसा बना है, तो आप हाईएस्ट गेनर सर्च कर लो। ओके, उसके बाद यहाँ पे 1 वीक में इसमें किस में ज़्यादा पैसा बना है, उसके बाद 1 मंथ बेसिस पे किस में ज़्यादा पैसा बना है आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये चीज़ देखिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा पैसा आज बना है निफ्टी स्मॉल कैप 250 में। तो अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो पिछले 1 महीने में सबसे ज़्यादा पैसा बना है वो निफ्टी प्राइवेट बैंक सेक्टर में पैसा बना है। ओके, उसके बाद जो पैसा बना है वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में बना है। उसके बाद मैंने निफ्टी बैंक में, और नीचे जाओगे तो वहाँ पे देखो निफ्टी सर्विसेज सेक्टर, तो निफ्टी सर्विसेज सेक्टर में भी 1% का पैसा बना हुआ है। पिछले 1 महीने में, पिछले 3 महीने में की बात करूं तो 3 महीने में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओके, 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आपको मिल जाएगा। तो 6 महीने में सबसे ज़्यादा इंडिया विक्स में बना है 7.8%। ओके, तो ये चीज़ है कि आप यहाँ से जज कर सकते हो कि किस सेक्टर में ज़्यादा पैसा बना है, यानी कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, आप 1 डे बेसिस पे तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। तो ये रही बात गेनर्स एंड लूज़र्स, तो यहाँ पे लूज़र्स को भी देख सकते हो किसमें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, तो यहाँ पे आप भी ये कर सकते हो। पिछले 1 महीने में सबसे ज़्यादा लॉस जो हुआ है वो आपका ये आई थिंक निफ्टी इंडिया डिफेंस 1 वीक में जो मिला है निफ्टी इंडिया डिफेंस में, तो ये पॉइंट है। आप यहाँ से ऐसे गेनर्स और लूजर्स सर्च कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सेक्टर का नाम पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, यानी इंडेक्स उसका नाम पता होना चाहिए। तो ये तरीका है कि आप यहाँ पे पता कर सकते हो। अब इसके बाद ये हो गया टेक्निकल बेसिस पे। उसके बाद आप चार्ट में भी चाहे तो चार्ट में भी यही चीज़ कर सकते हो कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। अब रही बात आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये सेक्टर बुलिश है या बेरिश है, लेकिन क्या हो सकता है वो सेक्टर ओवरऑल बुलिश है, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो इसका एक लॉजिक होता है। इसका लॉजिक का मतलब क्या है कि ऐसा सेक्टर जो निफ्टी क्या है,
सबके लिए बेंचमार्क है, मतलब निफ्टी सबका बाप है। समझो निफ्टी बेंचमार्क इंडेक्स है, तो निफ्टी को कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है वो सेक्टर ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अगर आप उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तब तो वो कैसा कर सकते हो। तो एक तो लॉजिक मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले एक मार्केट वॉच बनाओ। सबसे पहले तो उनके नाम जानो, नाम जानने के बाद मार्केट वॉच बनाओ। मार्केट वॉच बनाने के बाद उनके चार्ट को देखो और यहाँ पर फिल्टर करके देखो। कंसेप्ट ये है कि किस में ज़्यादा पैसा बन रहा है, किसने ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ है। उसके बाद आपको उनके स्टॉक के नाम भी पता होना चाहिए, वो भी मैंने बता दिया था। अब आगे भाई कौन सा सेक्टर है जो निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो सबके लिए निफ्टी बेंचमार्क होता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले निफ्टी लोड कर लो चार्ट पे। यहाँ पे ये सब चीज़ करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू में ही मिलेगी, शेर खान में नहीं मिल सकती। अब यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी को ओपन कर लो। मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो जो भी है निफ्टी अपने यहाँ पे चार्ट पे ओपन कर लिया डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पर ही करो, क्योंकि इसके नीचे जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। डेली बेसिस पे आप इसको चार्ट निफ्टी को ओपन कर लो। उसके बाद आप यहाँ पे देखो एक प्लस का बटन दिया है, इस पे क्लिक करो। अब मैं सर्च में जाऊँगा, उसको वहाँ पे सेक्टर का नाम लिखूँगा, फिर वो सेक्टर में क्लिक करके वहाँ पे सेम परसेंट स्केल लिखा है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो देखो चार्ट आ जाएगा। एक चार्ट अपना यह निफ्टी का है, दूसरा यह जो लाइन है ये फार्मा का इंडेक्स है, ये अब भी हमने लोड किया। तो ऐसे में आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, ऐसे में आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि सारी लाइन है, यानी कि जो सेक्टर का अपने चार्ट कंपैरिजन में रखा है वो अगर निफ्टी वाले चार्ट के ऊपर रहेगा, इसका मतलब उसके निफ्टी में उसमें निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न दिया है, यानी कि निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी वो पर्टिकुलर सेक्टर निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इसमें एक पेच है, लोगों को ये देखना नहीं आता। कुछ लोग YouTube से वीडियो देख लेते हैं, उनको लगता है कि मुझे देखना आ गया, लेकिन इसको किस तरीके से देखना चाहिए वो लॉजिक किसी को पता नहीं है, तो ये गलती होती है। ये अक्सर जिन्होंने वीडियो बनाया है उनको यह पता होता है, बट नॉर्मल पब्लिक को इसका कोई पता नहीं चलता। तो मैं यहाँ पे आपको शेयर करने वाला हूँ, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। आप सिंपली ये देखो कि आप यहाँ से देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये पर्टिकुलरली जनवरी 25 से देख रहा हूँ। तो जनवरी 25 से मेरा यहाँ पर रिटर्न दिखेगा कि किसने कितना परफॉर्म किया है। तो जनवरी से अगर आप कंपेयर करोगे तो जनवरी 1 से फरवरी 20 ये फार्मा सेक्टर ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि निफ्टी ऊपर है और फार्मा नीचे है। लेकिन अब अगर आप इसे थोड़ा और समय पीछे करके देखते हैं, अगर मैं इसी को यहाँ पे 21 नवंबर 2024 से 21 जनवरी 2025 तक देखूं, तो जैसे लेट यहाँ पे इस डेट पे करूँ जब निफ्टी मार्केट ने बॉटम बनाया था, तो जब मार्केट ने बॉटम बनाया था तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूँ, एडजस्ट करने की वाली बात है। यह निफ्टी ने बॉटम बनाया था जब मैं देख रहा हूँ कि मैंने 21 नवंबर 2024 में से कंपेयर कर रहा हूँ। तो 21 नवंबर 2024 से 20 फरवरी 2025 आज तक। अब आप अगर देखोगे तो फार्मा का जो चार्ट है वो ऊपर चला गया,
और निफ्टी नीचे चला गया। इसका मतलब 21 नवंबर 2024 से 20 फरवरी 2025 तक निफ्टी फार्मा ने ज़्यादा रिटर्न दिया है, निफ्टी ने कम रिटर्न दिया है। इसका मतलब निफ्टी फार्मा निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी वो उससे ज़्यादा स्पीड में भाग रहा है। तो आप एक्चुअली में ये देखो कि कहाँ से आप देख रहे हो। तो आपको ये भी पॉइंट देखना है कि कैसा। तो सिंपली आप निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस को पॉइंट आउट कर लो, डेट वहाँ से जब कोई रैली स्टार्ट हो तो सभी स्टार्ट डेट से सभी सेक्टर को लगा करके इस पॉइंट आउट को देखो। जैसे यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ निफ्टी के बॉटम बनाया है, तो ये मेरा हो गया। यहाँ पे देखूँगा, अब अगर यहाँ से देखना शुरू करूँगा तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सभी इंडेक्स को यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो निफ्टी फार्मा लगा लिया, मैं 2-3 लगा के बताता हूँ, आप उसको खुद से लगाकर ट्राई कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले चीज़ कि आप कहाँ से देख रहे हो वो ज़रूरी है। ओके, दूसरा जो ऊपर है वो आउट परफॉर्म कर रहा है और जो नीचे है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। ओके, उसके बाद अब सिंपली आपको कहाँ से देखना है, तो जहाँ से निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिख रहा है उसके बाद से परफॉर्म कर रहा, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है तो आपको वो देखना है। या फिर आप जनरल टर्म में भी देख सकते हो, तो जहाँ से भी आप चाहे। ओके, तो सिंपली मैं 2-3 इंडेक्स लगा लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया फार्मा। अगला मैं ले लेता हूँ जैसे कि गॉडफ्राई लगा लेते हैं। उसके बाद गॉडफ्राई के बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसका कलर है, इसका कलर क्या है। तो आप चाहे तो कलर कुछ भी चेंज कर सकते हो। मैं फार्मा को कर देता हूँ रेड फार्मा, रेड फार्मा का रेड हो जाएगा ताकि मुझे याद रहे। गॉडफ्रेल को मैं पर्पल कर देता हूँ। सिंपली अब कहाँ चले जाए, आप चार्ट को एडजस्ट करो। यहाँ से ये देखो 24 जनवरी 2025 से अब मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने 24 जनवरी 2025 से ही देखना ट्राई किया था। तो अगर मैं 24 जनवरी 2025 से देखूँ तो सबसे ज़्यादा रिटर्न बना है वो बना है गॉडफ्राई। उसके बाद जो रिटर्न बनाई है उसके बाद जो परफॉर्म कर रहा है वो मैं आपको कलर चिप, वो है आपका कलर चिप्स, लेकिन उससे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है गॉडफ्राई। अब ये तो ठीक है, समझ में आ गया। तो इनमें कैसा पैसा लगाना चाहिए, तो मैं देखो इसमें पैसे लगाना चाहिए जो ज़्यादा तेज़ चल रहा है, लेकिन पता करो कि वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है। तो अभी देखो कलर चिप्स में अभी भी बहुत दम बाकी है, तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हो। ओके, तो ये पॉइंट है कि आप ऐसे कैसा कंपेयर करके देखें कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। आप अलग अलग इंडाइसेस लगा सकते हो। उसके बाद अब आप इंडिविजुअल भी चार्ट देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे निफ्टी की जगह पे सबसे पहले गॉडफ्राई लगा देता हूँ। अब यह रही इंडिविजुअल चार्ट, तो आप किसी भी सेक्टर का इंडिविजुअल चार्ट देख सकते हो और उसमें अपने टेक्निकल को फाइंड आउट कर सकते हो। जब यह ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, तो ये रैली आपको देखने को मिली। ओके, अब ये एक आप इंडिविजुअल सेक्टर के इंडिविजुअल इंडेक्स के चार्ट में भी देख सकते हो। देखिए, तो अगर आपको यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो इसका मतलब है इसके स्टॉक में पैसा लगाना आपका बेस्ट होगा। तो अब ये क्या होगा भाई, ये तो पता चल गया कि इंडेक्स में पैसा कौन से इंडेक्स में पैसा बन रहा है। यहाँ पे मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो उसके लीडर्स को देखो, या फिर उस सेक्टर में कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी में है। अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने देखा कि कौन सा सेक्टर तेज है। उसके बाद आप यहाँ पे समझना है कि कौन सा स्टॉक तेज में है पर्टिकुलर सेक्टर में, वो उस पर्टिकुलर सेक्टर में। आपको मैंने यहाँ बताया हुआ है कि सेक्टर में जाओगे,
गॉडफ्राई फेल का सेक्टर है टोबैको प्रोडक्ट्स, इसमें पीयर कंपनीज है जैसा कि आईटीसी, वीएसटी इंडस्ट्रीज, एनटीसी इंडस्ट्रीज, इन सब का मैं चार्ट लगा लेता हूँ। इसमें कंपेयर करोगे तो सबसे ऊपर गॉडफ्राई फेल है, तो उसमें पैसा लगाना ठीक रहेगा। ओके, आपको यहाँ पर देखना है इस जगह पे लेटेस्ट से यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि सिंपली अगर मैं समझूँ तो यहाँ पर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। अब देखो, चार्ट को एडजस्ट करके देखना भी एक आर्ट है। आप समझो, इसको चार्ट को एडजस्ट करके देखना है। तो अब क्या करो, इस सेक्टर के साथ किसी भी स्टॉक को कंपेयर कर लो। बट उसके पहले आपको स्टॉक करने में पता होना चाहिए। सभी लोगों को यह नहीं पता रहता कि कैसा ये चार्ट देखना है, लेकिन वो चार्ट को सही तरीके से एडजस्ट करके नहीं देख पाते, इसलिए उनकी पूरी एनालिसिस गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि मैं इसी डेट तक देख रहा हूँ तो मैं आगे का देख नहीं सकता। अब मैं हिस्ट्री में हूँ, समझो इस जगह पे हूँ, मैं अभी 29 जनवरी 2025 में हूँ। ओके, सिंपली तो अब पॉइंट ये है कि चार्ट को अच्छे से देखना है। तो सब बेसिक चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए। तो अब ये सिंपली देखो, जिस टाइम पे मुझे पॉजिटिव मिली थी उस टाइम पे अगर ये स्टॉक वह सबसे ऊपर है, यानी उसके सेक्टर में ब्रेकआउट मिला या फिर मुझे पॉजिटिव मिली, तो उस टाइम पे गॉडफ्राई फेल सबसे ज़्यादा तेज चल रहा था। तो हमें गॉडफ्राई फेल में पैसा लगाना चाहिए। यह हमारा पहला प्रायोरिटी होगा। दूसरा, उसके साथ साथ में जो चला है तो उसको भी लगा सकते हो। यहाँ पे देखो, दूसरा वाला कौन सा है, ये है कलर चिप्स वाला। तो कलर चिप्स में पैसा लगाना आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले ये पता करो कि कौन सा सेक्टर ऊपर है। जिस सेक्टर पर्टिकुलर में पैसा बने उसमें आपको इंडिविजुअल सेक्टर का चार्ट देखने से पता चलेगा। तो सेक्टर का भी चार्ट देखो। उसके बाद उस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर आपको अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो उस सेक्टर का कौन सा स्टॉक है उसको पकड़ो, और उस सेक्टर में कौन सा स्टॉक बुलिश है। तो सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है, सबसे पहले आपको सेक्टर पकड़ना है। उसके बाद सेक्टर के बाद पकड़ना है स्टॉक को, और उन स्टॉक में से उस स्टॉक को लेना है जो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर आप डाउन ट्रेंड में करना चाहते हो तो इसी का ठीक अपोजिट में कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। अब इसके लिए आपको फर्दर एनालिसिस करनी पड़ेगी। हालांकि आप देखो, यहाँ पे आपको रिटर्न मिला है, बट ओवरऑल देखेंगे तो नेट बेसिस पे इसमें रिटर्न नहीं बना है। उसमें रिटर्न बना है तो अब बोलो कि सर जी ये लोग पर्टिकुलर डिमांड एंड सप्लाई भी इसको समझना पड़ेगा, किस में ज़्यादा डिमांड है, किस में ज़्यादा सप्लाई है, ओवरऑल आपको पता चल रहा है। बट पर्टिकुलर किस में ज़्यादा डिमांड है तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और वो सब एक्चुअली फंडामेंटल का गेम है, डाटा है। सबसे पहले ये पता करो कि सेक्टर के नाम कौन कौन से हैं, उनका मार्केट वॉच बनाकर उसके चार्ट को देखो और उनमें से कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्कैनर में चलकर देखो। यहाँ पे स्टॉकेज में बताया था। उसके बाद ये देखो कि निफ्टी का कौन सा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद देखो कि निफ्टी को कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर। जब वो सेक्टर मिल जाएगा तो उस सेक्टर के चार्ट को देखो। वहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव मिले तो उसके बाद उसके स्टॉक को पकड़ो। उनमें से कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है उसको पकड़ो और उसमें पैसा लगाओ, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलने पर, वैसे नहीं। ओके, तो ये पॉइंट है। अब आप इन सबको याद करो। अब ये रहा टेक्निकल बेसिस पे। भाई फंडामेंटल पर हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल के बेसिस पे भी होता है ना। तो इसका भी एक पॉइंट है, किस सेक्टर में अर्निंग ज़्यादा है, किस सेक्टर में प्रॉफिट बढ़ रहा है, किस सेक्टर में अच्छा रिटर्न मिल रहा है।
मतलब उसके फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं। तो फंडामेंटल में पता चलेगा कि फंडामेंटल इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। तो फंडामेंटल के लिए आपको अगर सेक्टर पता करना है तो उसके लिए आपको मनी कंट्रोल पे जाना पड़ेगा। एक्चुअली में मनी कंट्रोल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत कुछ अवेलेबल है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पेड ये जो एप्लीकेशन है उनके चक्कर में भागते हैं। मनी कंट्रोल को बहुत कम लोग जानते हैं कि उसे कैसा यूज़ करते हैं। मनी कंट्रोल बहुत पावरफुल टूल है। इसके इतने फीचर है जो दूसरी जगह आपको पेड में मिलेंगे। सिंपली मनी कंट्रोल को अच्छे से यूज़ करना सीखो, फिर बाकी किसी पेड चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्री में मिल जाएगा। ओके, अब इसमें कैसा करेंगे, तो क्या मेरा उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य है कि फंडामेंटल किस में चेंज हो रहा है, किस सेक्टर में अच्छा खास रिटर्न आ रहा है। तो हम उसके लिए समझते हैं, पहले मनी कंट्रोल ऐप ओपन कर लो। उसमें सिंपली यहाँ पे मार्केट में जाओ। आप कभी मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो इसे मैं बताता हूँ वैसा क्लिक करो। यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे जाना है, मार्केट पे आओ। उसके नीचे अर्निंग्स पे जाओ। अब रिवेन्यू में YoY ईयर टू ईयर पे क्लिक करो। अब ऑल स्टॉक में क्लिक करो। उसमें कंसोलिडेटेड में क्लिक करो। अब इन एरो पे क्लिक करो। अब एरो क्लिक करो। अब उसे सेव करो। तो अब आपको सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जिसका ज़्यादा है उसका स्टॉक दिखेगा। यहाँ स्टॉक है, इसमें इस साल कितना करोड़ का सेल हुआ। इसमें यहाँ दिया है कि पिछले साल में भी कितना करोड़ का सेल हुआ है। अब फिर से अब डाउन एरो को क्लिक करो, उसे सेव करो। तो अब इसमें सबसे कम रिवेन्यू है वो कौन सा स्टॉक है ये दिखेगा। अब इस प्रकार आप फंडामेंटल वाइज स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। लैपटॉप में भी आप देख सकते हो। उसमें तो मार्केट में जाओ, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में जाओ और अब आप स्टैटिस्टिक्स में क्लिक करो। फिर नीचे आप चले जाइए, एकदम नीचे आ जाइए और यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखो रिजल्ट स्कैनर है। तो रिजल्ट स्कैनर में आप यहाँ पर सेक्टर परफॉर्मेंस में क्लिक करो। सेक्टर परफॉर्मेंस में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपको मिल जाएगा पूरा सेक्टर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर ये दोनों बेसिस पे आप देख सकते हो। आप ईयर ऑन ईयर पे देखो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो क्वार्टर और क्वार्टर पे बेसिस पे देख सकते हो, क्योंकि क्वार्टर में रिजल्ट बढ़ते हैं तो स्विंग के स्टॉक अच्छे मिल जाते हैं। बट आप अगर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर 1-2 साल का आपका नज़रिया है तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखना चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको पॉइंट बता दिया। ये रहा कंसोलिडेटेड और ये रहा स्टैंड अलोन। तो आपको यहाँ रखना है हमेशा कंसोलिडेटेड, स्टैंड अलोन नहीं देखना है। तो अब क्या करो, यहाँ पे देखो ये सेल्स इन करोड़ में है तो सेल्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। तो सेल्स भी बढ़नी चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए और पैट यानी नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। तो पर्टिकुलर वो सेक्टर अच्छा माना जाता है, उसमें उसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो पर्टिकुलर उसके फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं। फंडामेंटल कैसे चेंज होते हैं, हमारे आपके थ्रू कंजम्पशन के द्वारा। हम जो कंजम्पशन करते हैं उसके थ्रू फंडामेंटल चलते हैं। तो अब उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो चेंज दिया है वो आपको थोड़ा सा शैडो दिख रहा है, वो ऊपर नीचे करके देखो। तो आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करो, यहाँ देखो ये नेगेटिव, तो ये शॉर्ट करेगा।
तो बेसिकली जो हाईएस्ट सेल्स है वो नॉर्दर्न स्पिरिट में है 68.11%। अगर मैं देखो एलजी रबर की सेल तो सबसे ज़्यादा घटी हुई है, यह है माइनस में 3.42 करोड़। ओके, और आपको पता चलेगा कि एलजी रबर चल नहीं रहा है। ओके, ये सेल्स। उसके बाद आपको यहाँ पे अब ये देखोगे आगे तो ट्रेडिंग, तो नॉर्दर्न स्पिरिट के सेल में सबसे ज़्यादा बड़ी है, उसमें 68.11% है। पिछले साल 314 करोड़ की थी, आज उसकी सेल 528 करोड़ की हो चुकी है। वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्कोहल, हॉस्पिटैलिटी, रियर, रिटेलिंग, मेटल और माइनिंग, इन सब के परफॉर्मेंस आए हैं। तो ये आप यहाँ पे सब देख सकते हो। आपको पैड देखना है। अब पैड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पैड बड़ा हुआ है। तो पैड को देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर को पैड है, वो सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ है। ओके, और बेसिकली ये ज़्यादा लॉस से कम में आई है, तो इसको हम इस तरीके से रिटर्न नहीं मान सकते। ओके, इसके बाद मिशन मतलब सब कुछ आ जाएंगे। रियल एस्टेट को देखो 37% का रियल एस्टेट का है। और यहाँ पे आप देखोगे उसके बाद हॉस्पिटैलिटी का है। यहाँ पे फंडामेंटल्स का क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे आपको पैसा बना सकते हो। ये इस तरीके से देखिए, बस आपको फंडामेंटल का नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज़ आप सीधे सीधे टेक्निकल देख सकते हो, और टेक्निकल मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले कितने इंडेक्स है उनका नाम नोट करो। इंडेक्स के बाद उसमें किन किन का चार्ट है उसको नोट करो। उसके बाद उन सब की मार्केट वॉच बनाओ, और उन सब की मार्केट वॉच बनाने के बाद अब यहाँ देखो किसने कितना परफॉर्म किया है, पिछले कुछ दिनों में क्या चल रहा है, ये सब देखो। फिर यहाँ पे निफ्टी का कोई बॉटम दिख रहा है, यहाँ पर कोई लेवल है, वो सब देखो आप। इसके बाद कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है उसको देखो, उस सेक्टर का कौन सा स्टॉक जो है जो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है उसको पकड़ो, और यहाँ पे पॉजिटिव मिलने पर पैसा बनाओ, जैसे कि मैंने गॉडफ्राई फील्ड का बताया था। तो ये बेसिक है, ओवरऑल आप सेक्टर का अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये मैंने अपने हिसाब से बता दिया, और अगर आप आई थिंक मैंने ओवरऑल सब कुछ कंप्लीट कर दिया, और इसमें आप एनालिसिस करिए, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।